हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में पेपर पैटर्न जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इस तरह का पेपर पैटर्न ही उनको अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए पेपर पैटर्न के साथ अपन कुछ मोस्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करें। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, जल भी है, क्लोरोफिल भी है और सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, तो वो है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 4, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो कहाँ रखें? फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। फोकस दूरी जो होता है आपका है उससे डबल दूरी पर, उसकी 2 गुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध क्या है? तो अपन जानते हैं इनमें सही संबंध होता है I = R। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका होगा IR²। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी आपका 25 वोल्ट। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मोटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आपका आंसर होगा 1 और 2, मतलब सीसा अपचयित हो रहा है और CO2 जो है वो उपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो इसका pH होगा 10। ये क्या कर रहा है? लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो इसका pH कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है? तो यह है रसायनोवर्तन का उदाहरण। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों से। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, तेंदू की पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पेशियों में डैश के जमाव के कारण दर्द होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखो। तो ये होता है आपका स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, RBC का रंग किस वर्ण की उपस्थिति से लाल होता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। नेक्स्ट है, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो 1 यूनिट में जूल होते हैं 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट है, 2 संश्लेषित
सूचकों के नाम लिखिए। तो 2 संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो खाने का सोडा व टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसका उपयोग किया जाता है। फिर खंड ब में फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है? शरीर से रक्तस्राव होने पर प्लेटलेट्स कोशिकाएं चोट लगे स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती हैं, जिसे रक्तस्राव बंद हो जाता है। आणविक जातिवृत्त को समझाइए। कोशिका विभाजन के समय DNA में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए DNA से बनेगी। इस प्रकार DNA की विभिन्नताओं के आधार पर विकासीय संबंध खोजना आणविक जातिवृत्त है। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। एक संकर एवं द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो एक संकर लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 3:1 और द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 9:3:3:1। स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। प्रकाश के निश्चित माध्यम में आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू स्थिरांक। नेक्स्ट है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो अपन को V की वैल्यू दी गई है 12 वोल्ट, Q की वैल्यू 2 कूलॉम। तो अपन जानते हैं W वर्क इज इक्वल्स टू होता है V इंटू Q, तो 12 इंटू 2 बराबर 24 जूल। नेक्स्ट है जूल का तापन नियम को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत चालक के अंदर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो देखें किसी विद्युत चालक के अंदर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की दर उस चालक के प्रतिरोध तथा प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है, मतलब H इज इक्वल्स टू I²RT। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को समझाइए। इस नियम से धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। फिर है यशत लेपन किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है समझाइए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया आप देख सकते हो ग्लूकोज की रिएक्शन जब अपन 6O2 के साथ करवाते हैं तब अपन को CO2 और H2O के 6 मोल्स प्राप्त होते हैं, साथ में एनर्जी मिलती है। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका समीकरण भी लिखिए। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जब अपन एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तब अपन को आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, इसे थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र आप देख सकते हैं कि किस तरह से तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट है अपर रूप किसे कहते हैं? कार्बन के 3 अपर रूप के नाम लिखिए। तो एक ही तत्व के अनेक रूप जिनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता हो अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। नेक्स्ट है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो वायवीय श्वसन यह O2 की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह कुछ जीवाणुओं की यीस्ट में होता है। वायवीय इसमें उत्पाद CO2 व जल बनते हैं, जबकि अवायवीय में उत्पाद एथेनॉल और CO2 बनते हैं। वायवीय इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, साथ ही O2 एवं CO2 का परिवहन भी प्रभावित होता है। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है?
अथवा नहीं? कारण लिखिए। तितली और चमगादड़ के पंखों की मूल उत्पत्ति समान नहीं है, लेकिन इनके कार्य एक समान है, ऐसे यह अंग आपस में समवृत्ति अंग है, समजात अंग नहीं है। अथवा मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र एवं 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र मादा में XX तथा नर में XY होते हैं। जन्म लेने वाली संतान में माता से X गुणसूत्र ही आता है, अतः लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से ही निर्धारित होता है। यदि पिता से X गुणसूत्र मिले तो लड़की, जबकि Y गुणसूत्र मिले तो लड़का होता है। नेक्स्ट है, परिनालिका किसे कहते हैं? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न समझाइए एवं आवश्यक चित्र भी बनाइए। परिनालिका पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। विद्युत धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती है, जो यह दर्शाती है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? आवश्यक चित्र बनाकर इसकी संरचना समझाइए। तो सिद्धांत, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। संरचना, विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। इन P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करती है। डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मीय वियोजन, जब FeSO4 में ऊष्मीय वियोजन होता है तो अपन को Fe2O3, SO2 और SO3 प्राप्त होता है। प्रकाशीय वियोजन AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जब इसकी रिएक्शन होती है, इसका वियोजन जब होता है तो अपन को Ag और Br प्राप्त होता है। विद्युत वियोजन में आप H2O को एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें अपन को H2 और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना समझाइए। न्यूरॉन के कार्य लिखिए और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसके 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय, ध्रुमिका और एक्सोन। न्यूरॉन में गोलाकार संरचना कोशिकाकाय कहलाती है, जिसमें एक केंद्रक होता है। कोशिकाकाय पर अनेक छोटे प्रवर्ध ध्रुमिका कहलाते हैं एवं एक सबसे लंबा प्रवर्ध एक्सोन कहलाता है। न्यूरॉन के कार्य क्या क्या है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में एक सूक्ष्म उत्तेजनीय कोशिका है जो मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करता है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। न्यूरॉन का आप चित्र देख सकते हैं और चित्र में नाम भी आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? जहाँ ग्राही उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे वहाँ क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए, ग्राही संवेदनशील अंग होते हैं जो पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण कर मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं, जहाँ इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है एवं संबंधित उचित अनुक्रिया की जाती है। यदि ग्राही उचित तरह कार्य नहीं कर पाए तो संबंधित अनुक्रिया उचित नहीं होगी। नेक्स्ट है, अनिच्छिक क्रिया व प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो अनिच्छिक क्रिया ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अनिच्छिक क्रिया, इन क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, जबकि प्रतिवर्ती अचानक सहज होती है। और अनिच्छिक क्रिया का उदाहरण है हृदय का धड़कना, श्वास लेना। पाचन क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया है छींकना, मुंह में लहराना। मस्तिष्क का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं। इस तरह से आप अपने मस्तिष्क का डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोलीय लेंसों के लिए एक चिन्ह परिपाटी लिखिए। लेंस आवर्धन का सूत्र, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, लेंस में सभी दूरियों का मापन उसके प्रकाश केंद्र से करते हैं। बिंब सदैव लेंस के बाईं ओर रखा जाएगा, मतलब लेंस पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक एवं बाईं ओर की ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक एवं नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होगी। लेंस का आवर्धन सूत्र होता है m=h'/h, जिसे v/u भी कहा जाता है, जहाँ पे s तो क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई
h बिंब की ऊंचाई, v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी। दिया गया है अपन को v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, u और m की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो लेंस सूत्र से अपन जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/5। क्यों, एक सेकेंड, अपन को 15 दिया गया है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो यहाँ से अपन 1/u की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 माइनस 1/15 आ जाएगा। फिर जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। आवर्धन क्या होता है, m इज इक्वल्स टू v/u होता है। v की वैल्यू अपने पास है, u की वैल्यू अपने पास है, तो इस तरह से m की वैल्यू अपने पास आ जाएगा प्लस का 0.33। धनात्मक चिन्ह से क्या दर्शाता है, धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए, गोलीय दर्पण के उपयोग भी लिखिए। तो परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण सदैव आपतन बिंदु के एक ही तल में होते हैं। दर्पणों के उपयोग, तो अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में, शेविंग दर्पणों में, दंत विशेषज्ञ द्वारा, सौर भट्टियों में, और उत्तल दर्पण के उपयोग वाहन के पार्श्व दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्जन किसे कहते हैं, समीकरण लिखिए। धातु निष्कर्षण की विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि सचित्र समझाइए। तो देखिए, भर्जन किसे कहते हैं, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल आप रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने पर अपन को जिंक ऑक्साइड और SO2 प्राप्त होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुओं का पूर्ण शुद्धिकरण हेतु विद्युत अपघटनी विधि उपयोग में आती है। उदाहरण, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड की अशुद्ध धातु अपघट्य में घुल जाती है और विद्युत अपघट्य से इतनी सी मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तल पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट के साथ गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक एक एवं गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, तो धातु यौगिक ए का नाम क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। उत्पन्न गैस CO2 और समीकरण आप देख सकते हैं। CaCO3 की रिएक्शन अपन 2HCl के साथ करवाएंगे तो अपन को कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और H2O प्राप्त होगा। ये कुछ अपन ने क्वेश्चंस देखे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।